मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा का बनता है, एक आदिवासी इनोसेंट बच्चा, एक नौजवान, उसके सर पर पेशाब करवा देता है लोग। अरे हमारा आत्मसम्मान को ठेस लगता है, चकनाचूर हो जाता है। अरे हम आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो हमको आप हमारा सर पर पेशाब करवा दीजिएगा। मणिपुर में जब इनका सरकार बनता है तो हमारी बहन और बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, कुत्तों की तरह उनको नोचते हैं। इनका सरकार जब यूपी में बनता है तो हमारे हरिजन भाइयों को मोछ रखने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। आप घोड़ा में नहीं चढ़ सकते हैं, आप चप्पल पहन के नहीं चल सकते हैं। तो ये मानसिकता को खत्म करना है। तो माननीय गृह मंत्री का बेटा क्यों नहीं आता है झंडा लेके रोड पर? क्यों क्रिकेट में सबसे ऊंचा पद उनको दिया गया? क्या सलाहियत था उनका? आडवाणी जी का बेटा और बेटी कहाँ है? काहे नहीं सड़क पर आते हैं? बहुत सारी ऐसी बात है। और एक सबसे अहम जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का जो काम, इतना सारा काम जो हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण काम हुआ है, लोगों के लिए काम हुआ है, लोगों का पैसा लोगों के जेब में आया है। इनको हम लोग पूंजीपतियों और बाहर इसको हम लोग नहीं दिए हैं। तीसरी और अहम बात है कि भाजपा जितना परेशान है झारखंड को जीतने के लिए, उससे कहीं ज्यादा परेशान भाजपा के जो मित्र हैं, जो अडानी ग्रुप है, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग वो हैं। उनका नजर झारखंड के आवाम पर नहीं है, आवाम की खुशहाली के लिए नहीं लड़ना चाहते। उनका नजर झारखंड में जो छुपा हुआ खजाना है, हमारा झारखंड में छुपा हुआ जो खनिज है, उसका दोहन करने के लिए, उसको लूटने के लिए। नमस्कार दोस्तों, झारखंड में लातेहार विधानसभा क्षेत्र में एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव का नाम है जुनैद अनवर। 1 तारीख को जुनैद अनवर जी पूरा टीम के साथ में, आप उसको टीम नहीं पूरा काफिला बोल सकते हैं, पूरा काफिला के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किए। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी के सामने। जुनैद अनवर सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, आप क्या प्रभाव से या क्या दबाव से आप जेएमएम ज्वाइन किए हैं, या सर प्रभाव से ज्वाइन किए हैं? सर नहीं, देखिए, मेन है कि अभी जो चुनाव चल रहा है, तो ये चुनाव सिर्फ 2 प्रत्याशी का या 2 पार्टी का या 2 गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 विचारधारा का चुनाव है। एक विचारधारा जो राज्य के आदिवासी, मूलवासी, शोषित पीड़ित अकलियत, जिनका आवाज बने हैं हेमंत सोरेन जी पिछले दिनों में, एक वो सोच है जो गरीबों के साथ है, गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों का कार्य कर रहे हैं। और दूसरा एक विचारधारा है जो सामंती विचारधारा है, जिसमें पूंजीपतियों का ठिकाना है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का ठिकाना है। तो इन्हीं चीजों को देख के माननीय मुख्यमंत्री पर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया, डराया गया, उनको हतोत्साहित किया गया, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह से डटे रहे, जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं हुए। तो उनके इस शख्सियत से, उनके राज्य चलाने के तरीके से, मैं ही नहीं, झारखंड के जो भी आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग हैं, उनका विश्वास उन पर बढ़ा है। और उसी को लेके हमारे जो पूर्व में हम लोग राजनीति किए थे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग बोले कि नहीं, आज की तिथि में अगर झारखंड को कोई देखने वाले हैं तो हेमंत सोरेन जी है। इसलिए सबों का सलाह हुआ कि हम लोग जेएमएम में चले, पुनः जेएमएम का सरकार बनाए, ताकि राज्य का विकास हो सके। तो एक विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि पब्लिक का जो पैसा है वापस पब्लिक के जेब में डालना है, और भाजपा का जो विचारधारा है वो पब्लिक के पैसा को अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, आप देखते होंगे एक एक बार में 40,000 करोड़, 12,000 करोड़, अडानी का माफ, आडवाणी का माफ, तो उससे गरीबों को कुछ मिल नहीं पाता था। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो जनहित के लिए चलाई जा रही हैं। आप देखिए, मैया सम्मान योजना जो बहुत चर्चित योजना है, तो बहुत सी हमारी बहनें हैं, माँ है, गांव घर में छोटा छोटा जरूरत है, सुई धागा खरीदना है, नहरा ससुराल जाना है, सौगात लेना है, दूसरा पर मजबूर हो जाती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1,000 रुपया अभी दिया है, जिसको बढ़ा के प्रस्ताव पास कर दिया है कि दिसंबर से 2,500 पर मंथ मिलेगा। तो उनको थोड़ा आराम होगा, उनका स्वाभिमान बढ़ेगा। जब कहीं जाना होगा, बच्चे जिद करेंगे खिलौना लेना है, मिठाई लेना है, कहीं जाना, मेहमान जाना होगा, मिठाई लेना है, सौगात लेना है, नहरा ससुराल जाना होगा, अपना मान सम्मान उनका बढ़ेगा। ये योजना, उसके अलावा अभी हमसे पहले बता रहे थे भाई साहब कि बिजली बिल का जो समस्या था, गरीब गुरबा किसान लोग, एक बोझ था उनके ऊपर,
14,000 हो गया, 30,000 हो गया। परेशान लोग, मानसिक तनाव में लोग, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल माफ कर दिया। आ गया ये जो 2 लाख रुपया तक का बैंक का ऋण था, किसानों का ऋण था, माफ कर दिया। एक बहुत अच्छा हमको जो लगा माननीय मुख्यमंत्री का कदम, कि आप देखते होंगे झारखंड में जगह जगह पर हमारी बहनें, हमारी माँ हड़िया दारू बेचती हैं, तो वो शौक से नहीं बेचती हैं, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, वो जानती हैं ग्लानि लगता है, उसके बाद ही बैठ के बेचती हैं, लेकिन पेट चलाना है, मजबूरी था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद दूंगा, उनको मैं सलाम करूंगा कि वो एक योजना लाए, फूलो झानो योजना, जिसके माध्यम से राज्य के 35,000 हमारी माँ बहनों को 50,000 रुपया दिया गया, ताकि वो दूसरा काम करें, सम्मानित काम करें, इज्जत के साथ काम करें। उसके अलावा गाड़ी योजना है, लोन दिया गया है, बहुत सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ चंद लोगों को लाभ देती थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आम घर में, तमाम घरों में वो लाभ को पहुंचाया। और इसका हम लोग चाहते हैं कि पुनः उनका सरकार बने, मजबूत सरकार बने, ताकि गरीब गुरबा का जो ख्याल रखे हैं तो उस तरह जो है सो पुनः वो कर सके। लातेहार में क्या लग रहा है सर, आपके आने के बाद माहौल बदलेगा क्या? देखिए, मैं जब सियासत करता था पहले भी, तो मेरे कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छा लगा रहा है, इसलिए कि राजनीति में मैंने कभी स्वार्थ नहीं किया, कार्यकर्ताओं को अपने भाई की तरह सीना से लगा के मैं रखा था, और वो आज भी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, वो कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ हैं और मान सम्मान इज्जत करते हैं, मैं भी उनका इज्जत करता हूं। तो मेरे आने से हजारों लोग उस दिन साथ में मुख्यमंत्री के पास ज्वाइन किए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग, बहुत सारे हमारे हरिजन समुदाय के भाई हैं जो हमसे बहुत लगाव है जिनसे, बहुत सारे यादव समुदाय के लोग हैं जिनका मतलब उठना बैठना हम लोग के साथ में रहा है, और आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, बहुत सारे लोग आए हैं। हम सब मिलके एक कोशिश नहीं करेंगे, लातेहार जिला में हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए देखिए, लातेहार जिला में तमाम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो दुष्प्रभाव है, भाजपा का जो सोच है, आप देखिए कि आप छोटी सी बात है कि आपका मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा का बनता है, एक आदिवासी इनोसेंट बच्चा, एक नौजवान, उसके सर पर पेशाब करवा देता है लोग। अरे हमारा आत्मसम्मान को ठेस लगता है, चकनाचूर हो जाता है। अरे हम आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो हमको आप हमारा सर पर पेशाब करवा दीजिएगा आप। मणिपुर में जब इनका सरकार बनता है तो हमारी बहन और बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, कुत्तों की तरह उनको नोचते हैं। इनका सरकार जब यूपी में बनता है तो हमारे हरिजन भाइयों को मोछ रखने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, आप घोड़ा में नहीं चढ़ सकते हैं, आप चप्पल पहन के नहीं चल सकते हैं। तो ये मानसिकता को खत्म करना है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सब मिल के रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी, हम लोग भाई हैं। किनके पास इतना वक्त है आज की तिथि में, बता दीजिए, जो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद किए चले। हर एक आदमी का अपना पारिवारिक मसला है, घर चलाना है, बच्चों को पालना है, इलाज करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो सब तो अपने आप में लगे हुए हैं। अब अगर ये सांप्रदायिकता को फैला के, नफरत को फैला के, तो माननीय गृह मंत्री का बेटा क्यों नहीं आता है झंडा लेके रोड पर? क्यों क्रिकेट में सबसे ऊंचा पद उनको दिया गया? क्या सलाहियत था उनका? आडवाणी जी का बेटा और बेटी कहाँ है? काहे नहीं सड़क पर आते हैं? बहुत सारी ऐसी बात है। और एक सबसे अहम जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो काम, इतना सारा काम जो हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण काम हुआ है, लोगों के लिए काम हुआ है, लोगों का पैसा लोगों के जेब में आया है। इनको हम लोग पूंजीपतियों और बाहर इसको हम लोग नहीं दिए हैं। तीसरी और अहम बात है कि भाजपा जितना परेशान है झारखंड को जीतने के लिए, उससे कहीं ज्यादा परेशान भाजपा के जो मित्र हैं, जो अडानी ग्रुप है, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो है, उनका नजर झारखंड के आवाम पर नहीं है, आवाम की खुशहाली के लिए नहीं लड़ना चाहते। उनका नजर झारखंड में जो छुपा हुआ खजाना है, हमारा झारखंड में छुपा हुआ जो खनिज है, उसका दोहन करने के लिए, उसको लूटने के लिए। इस तरह का जो चीज है उसको आप लोग देखिए, समझिए, और लोग समझ रहे हैं। लातेहार में ही नहीं, पूरे झारखंड में लोग ही समझ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरा मेजोरिटी के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार बनाएंगे। और जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, इनको ताकत मिलेगा, इनको जुबान मिलेगा, ये आगे बढ़ेगा। देखिए, एक माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का
एक योजना है जो बहुत लाभकारी है, और यह योजना मतलब नौजवान बच्चों में, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे अभी शिक्षण में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन योजना है। आपने देखा होगा कि झारखंड में जब केंद्रीय एजेंसियों का जो बर्ताव हुआ और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया भाजपा, उस समय में भारत के सबसे बड़े कहे जाने वाले चैनल आज तक में उसके संवाददाता या संपादक कह लीजिए, उन्होंने अपने टीवी चैनल में कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन जी जब जेल चले जाएंगे तो इनको बाकी जो लोग हैं छूट के आएंगे तो अब जंगलों में रहना होगा। तो उनका वो गोदी मीडिया है, उनका कहना था कि उनका सोच ये है कि झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं, जो मूलवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत है, ये लोग जंगल में रहने वाले हैं और ये जंगल ही में रहे, ये आगे नहीं आए, चाहे वो सियासत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सामाजिक कार्य हो। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि एक बेहतरीन योजना उन्होंने लाया, और वो कहे कि जो भाजपा आदिवासी बच्चों को, मूलवासी बच्चों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को रांची और दिल्ली तक पढ़ने के लिए नहीं जाने देना चाहती है, ये सरकार उन बच्चों को अपने खर्च पर विदेश भेजेगी पढ़ने के लिए, और सरकार खर्च देगी ताकि ये बच्चे आवे, नया राज्य का निर्माण करें, राज्य के निर्माण में और सहयोग करें, राज्य को आगे बढ़ाएं, नाम करें। तो ये एक बहुत ऊंची योजना है कि जो बच्चे राजधानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें, उन लोग बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, उन बच्चों को विदेशों तक भेजकर और उनका शिक्षा का व्यवस्था सरकारी स्तर पर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि उनका है, और इस नाते झारखंड के बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं और उनके साथ रहेंगे। दोस्तों, अभी जिस शख्स से हमारी बात हो रही थी, नाम जुनैद अनवर, एक कहावत है कि जिसके साथ चलते हैं पूरा हवा का रुख बदल जाता है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए हैं 1 तारीख को, और अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, हेरन बैठे हुए हैं, और हेरन लातेहार विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ के प्रत्याशी हैं श्री बैद्यनाथ राम जी। ये बैद्यनाथ राम जी के सपोर्ट में अभी हवा का रुख बदल रहा है। देखना ये है होता क्या है, लेकिन हवा का तो रुख बदल रहा है। इसी प्रकार का न्यूज देखने के लिए एसएमओ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।